हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली चर्चा भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। यह एक प्रयास है कि भगवत गीता को सरलता से, स्पष्टता से आप लोगों को समझाया जा सके, आप लोगों के आचरण में भगवत गीता को उतारा जा सके। यह एक उसी के लिए प्रयास किया है। हमने पिछली चर्चा में दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक चर्चा कर ली थी। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से सांख्य ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ करते हैं और 30वें श्लोक तक यानी 20 श्लोकों में भगवान सांख्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान करते हैं तथा अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्यों को प्रदान करते हैं। सांख्य ज्ञान क्या है? जीवात्मा अर्थात देही और शरीर अर्थात देह, इन दोनों के बीच में जो अंतर है, भेद है तथा ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, बंधित हैं, यह जानना, इसी को सांख्य ज्ञान कहा जाता है। भगवान सांख्य ज्ञान के अंत में अर्जुन को 30वें श्लोक में यही कहते हैं, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अर्थात कि समस्त प्राणियों के शरीर में, भले वो मनुष्य हो या प्राणी हो, सबके भीतर जो देही है वो कभी मारा नहीं जा सकता। वह अविनाशी है, नित्य है, पुरातन है, जन्मा है, अपरिवर्तनशील है। इसलिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। हमने उसके पहले दूसरे श्लोक के 28वें श्लोक में हमने एक बहुत विशेष चर्चा की थी, जिसको मैं यहाँ पर पुनः एक बार उसका सारांश प्रस्तुत करूंगा। दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक था, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणी प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य में शरीर प्राप्त करके व्यक्त होते हैं, मृत्यु के पश्चात, शरीर को त्यागने के पश्चात पुनः अव्यक्त होते हैं। तो प्रारंभ में अव्यक्त होते हैं, अव्यक्त से शरीर धारण करते हैं और व्यक्त हो जाते हैं, और फिर शरीर को त्याग करते हैं और पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। तत्पश्चात पुनः शरीर धारण करते हैं और पुनः व्यक्त हो जाते हैं। यह क्रम, जन्म मृत्यु का चक्र इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है। तो अव्यक्त अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त, इस प्रकार जन्म मृत्यु का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। और हमने उसमें विशेष रूप से यह कहा था कि जो भी तंत्र मंत्र योगी ये सब विद्याएं हैं, ये सारी विद्याएं मनुष्य को मोहित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए हैं। एक बार जीवात्मा शरीर त्याग देता है और अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है, तो कोई शक्ति नहीं है कि संसार के इस अकाट्य नियम को काट करके उस अव्यक्त जीवात्मा का पुनः व्यक्त दूसरे जो व्यक्त जीवात्माएं हैं उनके साथ उसका मिलन करवा सके, उनसे उनका तादात्म्य करा सके या उनसे पुनः एक बार भेंट करा सके। ये संभव नहीं है। तो जो तंत्र मंत्र ये सब विद्याएं हैं, मृतक जीवात्माओं जो मृतक हो गए हैं उनकी जीवात्माओं से मिलाने का, यह सब एक स्वांग है, भ्रमित करने का, मोहित करने का। यदि ऐसा होता तो वह सारे मनुष्य जन्म के पहले जब जीवात्मा अव्यक्त होती है तब उस समय क्यों नहीं उस जीवात्मा से हमारा परिचय कराते कि ये जीवात्मा अब आपके परिवार में जन्म लेने वाली है। वो तो वो नहीं करा सकते, वो केवल मृत्यु के पश्चात ही करा सकते हैं। अर्थात ये केवल हमारी आसक्ति है जिसका वो लाभ उठाते हैं, हमारा भय है जिसका वो लाभ उठाते हैं, और उस लाभ को उठा करके हमें तंत्र मंत्र और इस तरह की विद्याओं में प्रेरित करते हैं। साथ में हमने ये भी कहा था कि ये पशु हत्या किस प्रकार शास्त्रों में आ गई। तो जब प्रारंभ में निश्चित रूप से इस प्रकार के हो सकते हैं कि कुछ तामसिक शास्त्र होंगे जिनमें इस प्रकार की पशु हत्या निर्देशित की होगी,
परंतु वह सबके लिए अनुसरणीय नहीं है। वे तामसिक शास्त्र जो तामसिक जीवन में, तामसिक धर्म में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए वह सही है। परंतु धीमे धीमे उनको देख करके पशु हत्या अन्य शास्त्रों में भी स्वीकारनीय प्रविष्ट कर गई। जिन्हें पशु हत्या करके उनका मांस खाना अपनी जीवा के लिए रुचिकर लगता था, उन्होंने उसे इस प्रकार शास्त्रों में प्रवेशित कर दिया कि वह सामान्य हो गया, कि पशु को मार करके उसकी बलि देना एक सामान्य कृत्य हो गया। और उस माध्यम से यह भी सिद्ध करने लगे कि इस प्रकार हम पशु का उद्धार कर रहे हैं, उसे पशु के जीवन से उद्धार करके उस जीवात्मा को एक नया और उत्कृष्ट नया शरीर प्रदान कर रहे हैं। यह सब मिथ्या बातें हैं। हमारे में यह अधिकार नहीं है हमें कि हम इस तरह का ये प्रपंच रच करके पशु हत्या करने लग जाएं और अपने स्वाद के लिए पशु हत्या करके उसे भोगने लग जाएं। यह सब मनुष्य की कामनाएं हैं, जिनके कारण मनुष्य शास्त्रों को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार परिवर्तित हमारे पूर्वजों में किसी काल में, पूर्व काल में यह परिवर्तित किए गए हैं शास्त्र, कि जो पशु हत्या वर्जित थी वह सामान्य लगने लग गई आज हमें। यह सब एक त्रुटिपूर्वक शास्त्रों को छेड़ा गया है, उनके भीतर इस प्रकार के साधनों को प्रविष्ट किया गया है। तो आप सबसे निवेदन है, यदि आप भक्ति, उपासना, भगवान से संबंधित होना चाहते हैं, योग में इनमें प्रवृत्त होना चाहते हैं, तो भगवान कभी अपने द्वारा जन्म दिए गए प्राणियों की हत्या करके उसे स्वीकार नहीं करते। अर्थात हमें भी वैसा ही आचरण करना चाहिए। हमें भी भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए प्राणियों की हत्या करके उनका मांसाहार उन्हें भोगना नहीं चाहिए। यहाँ तक था दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक तक की चर्चा और उससे निकलने वाले समस्त अर्थों की चर्चा। अब हम आ रहे हैं आगे की चर्चा। दूसरे अध्याय के 31 और 32 ये दो श्लोक एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, इसलिए इन दो श्लोकों का अध्ययन हम एक साथ करेंगे। आपके सम्मुख प्रस्तुत है दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धाश्रयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पी तुम, संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए, ही निसंदेह युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा, क्षत्रिय से क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा गीता यथारूप से तात्पर्य थोड़ा विस्तृत है, इसलिए जो बहुत ज्यादा संबंधित है, महत्वपूर्ण है, उसका ही अध्ययन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते अर्थात रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है,
राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में भी उल्लेख मिलता है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अगला श्लोक दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. O Parth, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. इस श्लोक में प्रयोग किए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यदृच्छया अपने आप, च भी, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्गलोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखिनः अत्यंत सुखी, क्षत्रियाः राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे प्रतापुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस तरह। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रिय का धर्म है कि वह अब सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजा के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। सांख्य योग का ज्ञान भगवान प्रदान कर चुके हैं दूसरे अध्याय के 11वें से लेकर के 30वें श्लोक तक, और अब भगवान सांख्य योग से आगे बढ़ करके
पुनः स्वधर्म में आ जाते हैं। मैंने पुनः शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। पुनः शब्द को प्रयोग करने के लिए कारण है। उन कारणों के ऊपर जाने के पहले हम क्षत्रिय का धर्म क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान वर्णाश्रम के जो 4 वर्ण हैं उनके नियत कर्म, उनके स्वधर्म भगवान बताते हैं। उसमें क्षत्रिय का धर्म भगवान बताते हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। हिंदी अनुवाद: शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। इंग्लिश अनुवाद: गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, जनरोसिटी एंड लीडरशिप आर द क्वालिटीज ऑफ वर्क फॉर क्षत्रियास। तो क्षत्रिय कौन होता है? जो शूरवीर होता है, जिसमें तेज होता है, धैर्य होता है, वो प्रजा के लिए प्रजा का संचालन करने के लिए उनके सुविधा तथा उनके जीवन के सुव्यवस्थित व्यापन के लिए समस्त व्यवस्था करता है। वह युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाता। क्षत्रिय का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, अर्थात जब युद्ध का संयोग हो तो वो डर करके भागता नहीं है। कहने का भाव यह है, वह दान करता है और प्रजा पर शासन करता है। जिस प्रकार भगवान मनुष्यों पर शासन करते हैं, उसी भाव से क्षत्रिय प्रजा पर शासन करता है। यह है क्षत्रिय, और राजा एक क्षत्रिय होता है। भगवान गुण और कर्म के अनुसार समस्त मनुष्य समुदाय को 4 वर्ण में बांटते हैं। उनमें से एक वर्ण है क्षत्रिय, और अर्जुन क्षत्रिय है, इसीलिए अर्जुन के ऊपर यह स्वधर्म लागू होता है कि उसे युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। युद्ध का संयोग हो जाने से उसे वहां से हटना नहीं चाहिए और अधर्म का विनाश करना चाहिए और युद्ध को पूर्ण करके धर्म की स्थापना करनी चाहिए, सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। सज्जनता का सुव्यवस्थित से व्यापन हो सके, उसके लिए योग्य समस्त प्रबंध करने चाहिए। यह है क्षत्रिय का धर्म। अर्जुन क्या कर रहा था? अर्जुन इससे विपरीत कर रहा था। अर्जुन अपने स्वजनों को नहीं मारना चाह रहा था और इसीलिए स्वजनों, अपने महानुभाव पितामह तथा आचार्य को हत्या करके वह युद्ध और राज्य सुख भोग ये सब नहीं चाहता था। इसीलिए वह युद्ध से छोड़ करके हट गया था और भगवान श्री कृष्ण की दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में उसने शरण स्वीकार कर ली थी कि आप ही मुझे बताइए क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। यह था अर्जुन का स्वभाव, क्षत्रिय होते हुए भी, और उसे पता है कि कौरव सेना अन्याय, अधर्म और समस्त दुर्गुणों का समस्त द्वेषपूर्ण भाव रखती है, फिर भी वह त्यागना चाहता था, क्योंकि वह स्वजनों की हत्या करके, कुल का विनाश करके, समस्त कुल के धर्म, कुल के जाति धर्म ये सब का नाश नहीं करना चाहता था। अब इस पूरे क्रम को एक बार देखिए। हमने यहाँ पे क्षत्रिय का धर्म तो जान लिया, किस प्रकार भगवान बताते हैं। अब हम पुनः एक बार पीछे चलते हैं। जब पहले अध्याय में अर्जुन अपना शोक, संताप, दुर्बलता, कायरता को प्राप्त करके कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और बाण और धनुष को छोड़ करके रथ में बैठ जाते हैं, तब दूसरे अध्याय के प्रारंभ में क्या कहते हैं भगवान उन्हें? भगवान सर्वप्रथम तो दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जब भगवान ये पाते हैं कि अर्जुन ने बाण और धनुष त्याग दिया है और वह रथ में शांत होकर के बैठ गया है, तब भगवान सबसे पहले अर्जुन को उसके स्वधर्म के प्रति ही जागृत करते हैं, उसे अपने स्वधर्म के प्रति बोध कराने की चेष्टा करते हैं। क्या कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में?
भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलं मिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ नई तत्वोपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परंतप। हिंदी अनुवाद श्रील प्रभुपाद। हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तो उन दो श्लोकों में भगवान क्या प्रयत्न कर रहे हैं? अर्जुन को जागृत कर रहे हैं कि वह जो अपने लिए पथ चुन रहा है, जिसमें वह युद्ध को त्याग देगा, वह अनार्य है, आर्य लोगों के अनुकूल नहीं है। वह स्वर्ग को नहीं देगा और वह नपुंसकता को जैसा दिखता है, क्लैब्यम मास्मगम, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, वह अर्जुन को शोभा नहीं देता है। अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग कर अपने युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह भगवान का स्वधर्म का निर्देश था अर्जुन को। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि अर्जुन स्वधर्म को त्याग रहे हैं, भगवान ने सबसे प्रथम उनको ज्ञान और उपदेश क्या दिया? पूरी भगवत गीता में भगवान सर्वप्रथम उसको पहला उपदेश ही देते हैं, दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में, और वह है स्वधर्म का उपदेश कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यह क्षत्रिय विमुख धर्म का पालन करना, युद्ध से पलायन करना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम अपने इस युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और तैयार हो जाओ। परंतु अर्जुन अपने शोक और संताप के कारण इतने उद्विग्न थे कि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पुनः एक तर्क किया और तर्क करने के पश्चात और उसके मध्य में वे भगवान को अपना गुरु तथा अपने आप को भगवान का शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार वे भगवान की शरणागति हो जाते हैं और भगवान से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि वे भगवान अर्जुन को बताएं कि अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ है। जब अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान उन्हें पुनः स्वधर्म के बारे में नहीं बताते हैं। भगवान जानते हैं कि अर्जुन को उन्होंने दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में स्वधर्म के विषय में जागृत करने की चेष्टा की थी, परंतु अर्जुन जागृत नहीं हुए थे। तो भगवान अर्जुन की कायरता, दुर्बलता, शोक, संताप को पहचान रहे थे तथा उसके कारण भी जान रहे थे कि अर्जुन अपने स्वजनों की हत्या, उनके शरीर के विनाश से उनका विनाश हो जाएगा, यह मानता है। और इस मान्यता से जब तक अर्जुन को हटाया नहीं जाएगा, इस प्रकार के भ्रम से अर्जुन को छुटकारा नहीं दिलाया जाएगा, तब तक अर्जुन स्वधर्म को नहीं अपना पाएगा। तो भगवान ने जो स्वधर्म का अब भगवान वर्णन करने वाले हैं, दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक तक, भगवान ने उस स्वधर्म को समझाने के पहले अर्जुन को सांख्य ज्ञान प्रदान किया। क्यों? क्योंकि अर्जुन यह अच्छे से समझ जाए कि जिसे वह कौरव लोगों को मारने का सोच रहा है, वह तो शरीर है, वह वैसे भी नाशवान है और वो नाश आज नहीं तो कल समय के अनुसार वह नाश को प्राप्त होगा ही। परंतु उन कौरवों के सेनाओं के भीतर जो जीवात्मा है, उसका नाश नहीं होता, वह नित्य पुरातन, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है। इस प्रकार अर्जुन को ज्ञान प्रदान करके भगवान अर्जुन को शरीर के एक स्तर नीचे ले जाते हैं, गहराई में ले जाते हैं। गहराई में जाकर के बताते हैं कि जिस शरीर से अर्जुन अपने आप को जोड़ रहा है, अपने धर्म को हट रहा है जिस शरीर के कारण, उसी शरीर के अंदर जाके अगर अर्जुन देखेगा, भीतर जाके, तो वो उसे वह जीवात्मा मिलेगी जो नित्य है, जन्मा है, अपरिवर्तनशील है तथा वह एक शरीर जब पुराना हो जाता है तो उसको त्याग कर नए शरीर में प्राप्त स्थानांतरण हो जाती है और स्थानांतरण होकर के नए जीवन को निर्वाह करती है। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर स्थानांतरण होते हुए
जब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र से बंधन से छूट नहीं जाए, इसी प्रकार वह जन्म मृत्यु का चक्र में घूमती रहती है। यह सब समझाने के पीछे भगवान का उद्देश्य यही था कि जब अर्जुन ये जान लेगा कि ये जो सारे विपक्ष में खड़े हैं, उनके भीतर भी एक जीवात्मा है और वह अविनाशी है, नित्य है, तथा अर्जुन केवल उनके शरीरों को मारेगा और उसके पश्चात वही जीवात्मा अन्य शरीर, नूतन शरीर प्राप्त करेंगी और पुनः से एक एक शरीर के माध्यम से जन्म को प्राप्त होकर के एक नया जीवन जिएंगे। इस प्रकार जान करके अर्जुन अपने शोक संताप से निकल पाएगा और निकल गया होगा। इस प्रकार जान करके भगवान ने अब अर्जुन को पुनः उसके स्वधर्म के प्रति जागृत किया है। तो भगवान कितनी व्यवस्थित रचना से अर्जुन को यह ज्ञान देते हैं, मनुष्य समुदाय को ज्ञान देते हैं। भगवान के पास दो विकल्प थे, या तो वे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में पुनः सीधे स्वधर्म से ही ज्ञान देना प्रारंभ करते थे, जहां पे उन्होंने दूसरे अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में छोड़ा था, वहीं से पुनः दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से स्वधर्म का ज्ञान देते। परंतु भगवान ने वैसा नहीं किया, भगवान ने वो विकल्प छोड़ दिया। भगवान ने दूसरा विकल्प दिया। उन्होंने पहले सांख्य ज्ञान प्रदान किया ताकि अर्जुन आत्मा के अविनाशी नित्य स्वरूप को जान करके शोक संताप से उभर सके, और तत्पश्चात भगवान अब पुनः उन्हें स्वधर्म का ज्ञान दे रहे हैं। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं भगवान। वो जानते हैं यही एक गुरु का कर्तव्य है। एक गुरु शिष्य को पहचानता है कि उसे कब किस प्रकार से कहना है। गुरु अपने अनुसार नहीं कहता, वह यह देखने की कोशिश करता है कि शिष्य की योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, क्या शिष्य प्रदान किए हुए ज्ञान को स्वीकार कर पाएगा। और जब यदि पात्रता नहीं होती है तो गुरु पहले शिष्य की पात्रता को, योग्यता को उभारता है, उसको ऊंचा उठाता है, योग्यता और पात्रता को, तब जाकर के पुनः शिष्य को निर्देश देना शुरू करता है। तो भगवान ने अर्जुन को सांख्य ज्ञान प्रदान करके उसके ज्ञान को विकसित किया है, उसे शोक संताप से उबार दिया है। अब पुनः भगवान उसे कह रहे हैं कि अब तुझे यह युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का यही धर्म है कि उसे युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। उसे अपने धर्म के अनुकूल जो भी युद्ध प्राप्त होता है संयोगवश, उसका निर्वाह करना ही चाहिए। भले जन्म हो, मृत्यु हो, विजय हो, पराजय हो, परंतु युद्ध जो स्वधर्म से प्राप्त हो गया है उसका निर्वाह करना चाहिए। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि कोई क्षत्रिय युद्ध करता है और युद्ध में उसे पता होता है कि वह युद्ध के दौरान मारा भी जा सकता है और मारा जा करके हार भी सकता है, पराजय भी हो सकती है उसकी, परंतु फिर भी वह बिना डरे जब युद्ध करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। उसे स्वर्ग, जब कहते हैं इस प्रकार का धर्म युद्ध स्वर्ग के खुले द्वारों जैसा है, कहने का भाव यह है कि वह स्वर्ग की प्राप्ति कराता है, इस प्रकार का आचरण। तो युद्ध में दो पक्ष सदैव लड़ने के लिए होते हैं, एक जो धर्म अनुकूल है और जो दूसरा है वो धर्म के प्रतिकूल है। तो क्या दोनों पक्षों को युद्ध करने से स्वर्ग मिलता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यदि वे अधर्मी हैं, अन्यायी हैं और भगवान के द्वेषी हैं, तो उन्हें स्वर्ग कैसे प्राप्ति हो सकती है? जो समस्त कौरव योद्धा हैं वे युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होकर के भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं होंगे। वही लोग युद्ध में मारे जाकर के स्वर्ग को भोगते हैं जो धर्म के अनुकूल होते हैं, धर्म परायण होते हैं और धर्म युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, बिना विजय पराजय और जन्म मृत्यु के इन द्वंद्वों से प्रभावित हुए बिना जो युद्ध में अपने आप को लगाते हैं, वही क्षत्रिय इस स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो आसुरी स्वभाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें वह स्वर्ग का द्वार नहीं मिलता, उन्हें तो अधोगति मिलती है। जिस प्रकार भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं,
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुण वृत्तिस्ताः, जो जघन्य अपराध करते हैं वे अधोगति को प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वर्ग का द्वार नहीं मिल सकता। यह हमने अच्छे से समझ लिया है कि सभी को स्वर्ग नहीं मिलता है। जो धर्म अनुकूल होते हैं, जो धर्म परायण होते हैं तथा धर्म युद्ध में धर्म के साधन से प्रवृत्त होते हैं, उन्हें ही वह स्वर्ग प्राप्त होता है। अब हमें यह भी जानना है कि स्वधर्म, हमने यह भी जान लिया कि क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है। क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना। हमने यह भी जान लिया कि अर्जुन को भगवान ने अब स्वधर्म भगवान पुनः अर्जुन को स्वधर्म में प्रेरित कर रहे हैं। हमने यह भी चर्चा कर ली कि जो युद्ध में अधर्म के साथ में खड़े रहते हैं, जो अन्याय के साथ में खड़े रहते हैं, जो जघन्य अपराधी और आसुरी होते हैं, उनको स्वर्ग नहीं मिलता युद्ध में मृत्यु पाने के पश्चात भी। अब हम विशेष एक चर्चा करेंगे कि स्वधर्म को क्यों नहीं त्यागना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को स्वधर्म के प्रति जागृत किया और जागृत करके भगवान उसे कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म के प्रति को निभाओ, उसका निर्वाह करो। द्वंद्वों से जन्म मृत्यु, जो भगवान मात्रा स्पर्श दूसरे अध्याय में कहते हैं, जो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। जो ये शीतोष्ण सुख दुख, विजय पराजय, लाभ हानि और इस प्रकार जो अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, ये सब जो द्वंद्व हैं, इससे ऊपर उठो और अपने स्वधर्म में लगो। यह भगवान उसे समझाए हैं पहले भी और आगे भी समझाने वाले हैं। तो स्वधर्म में क्षत्रिय को लग जाना चाहिए। और अब हम विशेष ये जानेंगे कि यदि स्वधर्म में नहीं लगेंगे तो क्या हो, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए ज्ञान भगवान ने गीता में ही प्रदान किया हुआ है। जैसे मैं बारंबार कहता हूँ, गीता के अध्ययन के लिए गीता के बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता एक संपूर्ण शास्त्र है, वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा प्रदान किया गया है। उसमें हर संकट का, हर समस्या का पूर्ण समाधान है। केवल श्लोक जहां जहां पर हैं उनको जोड़ करके हमें अध्ययन करना है। तो अब हम अध्ययन करेंगे, भगवान दो जगह बताते हैं भगवद गीता में कि स्वधर्म का निर्वाह न करने से क्या होगा। तो पहला श्लोक है तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक, जो आपके सामने है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय अर्थात स्वयं के कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though they may be faulty, than another's duty. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous. तो इस श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। यदि आपके पास वह गुण नहीं भी हो, मतलब अच्छे गुण नहीं हो उस स्वधर्म को निभाने के लिए, निर्वाह करने के लिए, तो भी मनुष्य को सदैव स्वधर्म ही करना चाहिए। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्म दूसरों के धर्म को यदि वह अच्छे से भी कर सकता है तो भी वह नहीं करना चाहिए। स्वधर्म में निधनम श्रेय, निधनम अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। स्वधर्म करते हुए यदि मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो भी वह ज्यादा श्रेयस्कर है। इससे अच्छा कि वह परधर्म में लग करके कुछ प्राप्ति करे, क्योंकि परधर्म से जो भी प्राप्ति होगी वह अत्यंत भयावह होगी, उसके लिए श्रेय का मार्ग नहीं होगा वो। तो यदि हम इसे क्षत्रिय के धर्म के अनुकूल इस श्लोक को परिवर्तित करके पुनः इसको पढ़ें तो हमें क्या मिलेगा कि क्षत्रिय को यदि वह श्रेष्ठ योद्धा नहीं भी है तो भी उसे अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना चाहिए। क्षत्रिय को ब्राह्मण के धर्म का
अनुसरण करते हुए कभी भी युद्ध से शांति वार्तालाप नहीं करनी चाहिए युद्ध में, कि युद्ध से युद्ध का त्याग करने की कोशिश प्रयत्न नहीं करना चाहिए। सही शब्द होगा त्याग करने, शांति वार्ता नहीं, युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। सन्यासी साधुजन त्याग करते हैं, परंतु क्षत्रिय को युद्ध का त्याग करना उसके लिए श्रेयस्कर नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, क्षत्रिय यदि अपने युद्ध धर्म को निभाते हुए मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो वो उसके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। पर धर्मो भयावह, और उसके विपरीत यदि वह किसी सन्यासी का अनुसरण करते हुए युद्ध को त्याग देता है तो वह उसके लिए अत्यंत भयावह होगा। क्यों भयावह होगा, वह भगवान बताएंगे दूसरे अध्याय के 33, 34, 35, 36 इन 4 श्लोकों में, जिनका हम आगे चर्चा करने वाले हैं। परंतु यहाँ पे हमने जो जाना कि स्वधर्म के लिए भगवान कितने दृढ़ हैं कि कभी स्वधर्म नहीं त्यागना चाहिए। क्षत्रिय को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, ब्राह्मण को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, वैश्य को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, तथा शूद्र को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए। समस्त जो जिस जिस धर्म में है उसको अपने वर्ण के अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ये जो 4 वर्ण है इनके अनुकूल जो स्वधर्म है उसका पालन मनुष्य को करना चाहिए, और उसके विपरीत जो भी वह पालन करेगा दूसरे धर्मों का अनुसरण करते हुए, वह उसके लिए बहुत बड़ा दुख का कारण और संताप का कारण बन जाएंगे। इसी श्लोक को भगवान केवल दूसरी पंक्ति बदल करके आगे 18वें अध्याय में पुनः कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर की पंक्ति श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता, यही पंक्ति अगले श्लोक में पुनः आएगी। ये श्लोक लिया है हमने 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। देखिए पहली पंक्ति वही है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठिता। दूसरी पंक्ति बदल गई है, भगवान उसी स्वधर्म को त्यागने का एक दूसरा भाव भी और प्रस्तुत कर रहे हैं, ज्ञान और प्रदान कर रहे हैं। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। इस 18वें अध्याय के 47वें श्लोक का हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अपने वृत्ति पर्वक याते अपने नियत कर्म अर्थात स्वधर्म कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यह हमने पहले भी जान लिया था। यह पहली पंक्ति का अनुवाद है। दूसरी पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। English translation, Gita as it is, Srila Prabhupada. It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Second line का translation, prescribed duties according to one's nature are never affected by sinful reactions. तो पहले वाले श्लोक में तो भगवान ने क्या कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब की बार भगवान ने ये तो नहीं कहा कि अब उससे एक और आगे बढ़ के भगवान कह रहे हैं, निधनम तो एक बात है, और हम भगवान ने यह भी कहा था परधर्मो भयावह है, उसी का भगवान यहाँ पे उत्तर भी दे रहे हैं। स्वभाव नियतम कर्मा, ये जो हम स्वधर्म अपना करते हैं ये हमारे स्वभाव के अनुसार से होता है, और जब हम स्वभाव के अनुसरण से कर्म करते हैं तो हम पाप को प्राप्त नहीं होते, और यदि हम दूसरों के धर्म का मिथ्या मतलब मूर्खतावश मोहवश अनुसरण करेंगे तो हम पाप को प्राप्त होंगे। इसका दूसरा अर्थ यह निकलता है। तो भगवान ने यहाँ पर दो स्वधर्म नहीं करने से क्या होता है उसके लिए 2 श्लोक गीता में दिए हैं, तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक तथा 18वें अध्याय का 47वां श्लोक। पहले भगवान कहते हैं कि अपने धर्म को करते हुए तो मृत्यु भी ज्यादा अच्छी है, और दूसरों का धर्म दुख देने वाला है, संताप देने वाला है। और फिर कहते हैं कि क्योंकि स्वधर्म जो होता है वो स्वभाव से द्वारा प्रेरित होता है, स्वभाव के द्वारा नियंत्रित होता है, उसको करना ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि वह करने से पाप नहीं लगता। और दूसरे के धर्म का मोहवश अज्ञानवश अनुसरण करने से
पाप लगता है। यह ज्ञान हमने यहाँ पे प्राप्त किया कि स्वधर्म नहीं करने से क्या होता है। तो क्या समस्त मनुष्यों को केवल अपना कर्म ही करते रहना चाहिए और बस यही उनका जीवन है? नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहते। मैं इस चर्चा को, हमारी जो चर्चा है उससे थोड़ा अलग हम जाकर के चर्चा करने वाले हैं, परंतु उसके पहले जो अर्जुन को भगवान बताते हैं उसका एक बार मैं सारांश कर देता हूं ताकि हम आगे की चर्चा को कर सकें। तो भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय के 31वें 32वें श्लोक में यही कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य करो और वह तुम्हारे लिए स्वर्ग के खुले द्वार जैसा है। युद्ध में यदि तुम मृत्यु को प्राप्त भी हो जाओगे तो भी वह तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार जैसा है, स्वर्ग को प्राप्ति कराएगा तुम्हें। और यदि तुम स्वधर्म नहीं करोगे तो भगवान आगे के श्लोकों में कहते हैं तीसरे अध्याय के तथा 18वें अध्याय में कि जो व्यक्ति अपने खुद का केवल डर के मारे कि मैं अच्छे से नहीं जानता, अपने स्वधर्म को करना अच्छे से नहीं जानता, तो वह मूर्खता कर रहा है, क्योंकि अपने कर्म को में तो मृत्यु या हानि प्राप्त कर कर भी मनुष्य कभी भी उसका श्रेय को ही प्राप्त करेगा और परधर्म का अनुसरण करने से वह शोक संताप को प्राप्त होगा तथा पाप को प्राप्त होगा। यहाँ तक हमने समझ लिया है और यह करके भगवान अर्जुन को स्वधर्म के प्रति दृढ़ता से प्रवृत्त करते हैं, अपने उसके स्वधर्म करने के लिए कि तुम उठो और अपना युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध क्या है? ये जो कौरव सेना में योद्धा खड़े हैं इन सब का विनाश करो और बिल्कुल शोक मत करो, क्योंकि इन सब कौरव सेनाओं के योद्धा के भीतर जो आत्मा है वह एक अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, नित्य है, इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक भगवान ने अर्जुन को बता दिया है। हमारी चर्चा अब हम आगे इससे थोड़े अलग करेंगे कि यहाँ जब भगवान कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपना स्वधर्म करना चाहिए और दूसरे धर्म का अनुसरण कभी नहीं करना चाहिए, तो क्या गुण के अनुसार जो स्वधर्म प्राप्त हुआ है उसके अलावा कभी कुछ नहीं करना चाहिए और मनुष्य को वही करते हुए अपना संपूर्ण जीवन लगा देना चाहिए? और इस प्रकार जीने से क्या मनुष्य भगवान प्राप्ति कर पाएगा? जो 4 वर्ण में मनुष्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्या ये अपने अपने वर्णों में अपना स्वधर्म निभाते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? तो भगवान इसका उत्तर स्पष्ट और सरलता से 18वें अध्याय में बताते हैं। हमें अपना, ये नहीं है कि हमें अपना स्वधर्म त्यागना है और स्वधर्म को त्याग करके भक्ति प्राप्त करनी है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, उसी कर्म को आप पवित्रता से, सरलता से भगवान को समर्पित करते हुए भगवान के आश्रित होकर के आपको करना है, तो आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यह भगवान 18वें अध्याय में स्पष्ट और सरल बोलते हैं। इसके लिए 2 श्लोक मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणि रतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. तो भगवान ने ये नहीं कहा कि अपने गुणों के अनुसार जो कर्म है उनको त्याग दो और केवल संन्यास ले लो, साधुता को प्राप्त हो जाओ, सब कुछ त्याग दो और तभी तुम मुझको प्राप्त करोगे, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है। भगवान भगवद गीता में स्पष्ट और सरल मार्गदर्शन करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी कर्म में लगे हुए हैं, उसको पवित्रता से करिए, कोई अन्यायपूर्व मत करिए, उसमें कोई कामना लोभ भोग की इच्छा से मत करिए, वो भगवान के आश्रित होकर के करिए, भगवान को समर्पित करते हुए करिए और आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे।
इसका भगवान अगले श्लोक में जो भगवान इसमें कहते हैं, अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। तो किस प्रकार किया जा सकता है वो भगवान अगले श्लोक बताते हैं। अगला श्लोक 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणी हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. By worship of the Lord, who is source of all beings and who is all pervading, man can, in the performance of his own duty, attain perfection. क्या कितना सरल और स्पष्ट भगवान बताते हैं। किसकी आराधना करते हुए कर्म करना है? उसकी आराधना जो समस्त प्राणियों का उत्पत्ति का स्तोत्र है, जो सर्वत्र उपस्थित है, और उस भगवान की उपासना करते हुए यदि मनुष्य कर्म करेगा, उपासना अर्थात उनके आश्रित होकर के, उनको कर्म फल समर्पित करते हुए, उनकी सेवा के लिए और उनके द्वारा संचालित होकर के करेगा, तब जाकर के वो उपासना शब्द पूर्ण होगा। करते हुए वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। कितना साधन मार्ग है। हमें अपना बिजनेस व्यापार छोड़ करके साधु या संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना क्षत्रिय धर्म, राजधर्म छोड़ करके साधु संन्यास को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? पहला यह पहचानना है कि भगवान कौन है। भगवान कौन है? जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का एकमात्र स्तोत्र है, जो समस्त प्राणियों में तथा प्राणियों के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं। सब उनकी सत्ता जो सर्वत्र है, सबका नियंत्रण करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, उन भगवान की उपासना करनी है। ऐसे भगवान कौन है? वे हैं भगवान श्री कृष्ण, जो भगवत गीता में हमें जानने को मिलता है। आगे के अध्यायों में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही है जो समस्त प्राणियों को के उत्पत्ति के भी कारण है और उनकी भीतर और बाहर भी है, सर्वव्यापी है, और वही है जो सबका भरण पोषण करते हैं, सबको नियंत्रित भी करते हैं। तो मनुष्य अपने कर्मों को उनके आश्रित होके, उनकी शरण में जाकर के, उनको समर्पित करते हुए, उनकी सेवा के लिए अहंकार से शून्य होकर के भगवान के द्वारा कराए जा रहे हैं, इस भाव से भगवान की सेवा के लिए यदि करेगा तो वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इसके पश्चात भी कुछ लोग अपना क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र धर्म छोड़ करके क्यों भक्त बन जाते हैं, मंदिर में दास बन जाते हैं, या ब्राह्मण या साधु बन जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो या तो उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि उनमें विशेष परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हो गया है? उन्होंने अपने गुण ही परिवर्तित कर लिए हैं। गुण परिवर्तित करना संभव है, यह भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं। व्यक्ति तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक और सात्विक से ऊपर पूर्ण दिव्य गुणों में स्थित हो सकता है, अपना स्थानांतरण नित्य उन्नत कर सकता है अपने आप को। इसकी स्वीकृति भगवान ने 14वें अध्याय में प्रदान की है। तो यदि कोई मनुष्य वो वैश्य है और वो वैश्य होने के पश्चात अपना उद्धार करते हुए वैश्य के राजसिक कर्मों से, प्रलोभनों से, लोभ से ऊपर उठ के सात्विक में आ जाए और ज्ञान को प्राप्त करके दिव्य गुणों को प्राप्त कर ले, तो वह भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए उपयुक्त है और वह भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए भी उपयुक्त है, वह कर्मयोग के लिए भी उपयुक्त है। इसलिए वह अपने वैश्य कर्म को छोड़ करके ब्राह्मण के कर्तव्य को करने का प्रारंभ करता है। उसका अपने गुण और धर्म से स्थानांतरण होकर के ब्राह्मण के, एक भक्त के, एक भगवान के उपासक के धर्म में परिवर्तन हो गया है। परंतु यह केवल उसी के लिए उचित है। यदि कोई अनुकरण करे, उसका गुण न बदले हो, वह अभी भी राजसिक गुण में ही हो, काम क्रोध लोभ से प्रभावित हो
और फिर भी केवल अनुकरण करके इस प्रकार संन्यास को प्राप्त करेगा तो वह पाप को प्राप्त करेगा, उसकी सिद्धि भी नहीं प्राप्त करेगा, वह उसका कल्याण भी नहीं होगा, वह शोक संताप को ही पाएगा। ये है तीसरे अध्याय के में और 18वें अध्याय में जो भगवान ने कहा पर धर्मो भयावह, और ये जो भगवान ने कहा था किल्बिषम प्राप्त ही किल्बिषम, तो ये उन दोनों श्लोकों से जोड़ करके इसका अर्थ निकलता है। तो हमें ये समझना है हमें भक्ति किस प्रकार करनी है। हमारे पास दो विकल्प है। एक, हमारे जो गुण के अनुसार हमारा जो वर्ण है उसी वर्ण में रहते हुए हम पवित्रता से, सरलता से, भगवान के आश्रित होकर के, भगवान के समर्पित होकर के, शरणागत होकर के, अहंकार के भाव से शून्य होकर के, काम क्रोध लोभ तथा फलों के भोगने की वृत्ति से शून्य होकर के भगवान की सेवा के लिए यदि हम कर्म करेंगे अपने गुण और के अनुसार, तो भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और यदि हम दूसरा मत पद चुनते हैं कि हम अपने गुण को ही परिवर्तन करके हम ब्राह्मण के गुण को धारण कर लेते हैं, हम राजसिक गुणों से उच्च उठ करके सात्विक तथा दिव्य गुणों को प्राप्त करके भगवान के भक्त बन जाते हैं, उपासक बन जाते हैं, नित्य उनकी भक्ति में ही हमें मन लगता है, हमारा इतना परिवर्तन हो जाता है कि हमारा मन व्यापार में और इस प्रकार के जो अन्य गुणों के धर्म हैं, अन्य वर्णों के धर्म गुण हैं, उनमें हमारा मन ही नहीं लगता है। हमारा मन केवल भक्ति में तथा दूसरों की सेवा में तथा कर्मयोग में लगता है। तो उसमें भी कोई संशय नहीं है, वह भी एक मार्ग है, परंतु वह मार्ग विशेष लोगों के लिए है जिन्हें अपने वर्ण के अनुसार गुणों से में अब आसक्ति नहीं रही, वे उन्हें प्रिय नहीं रहे तथा दूसरे वर्णों के अनुसार तथा आध्यात्मिक दिव्य गुणों के अनुसार, वर्ण के अनुसार उन्हें भगवान की भक्ति, उपासना, दूसरों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, यह उन्हें यदि ज्यादा प्रिय कर लगता है तो वे अपने वर्ण का, अपने स्वधर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो भक्त बनते हैं, जो इस्कॉन के मंदिर में भक्त बनते हैं तथा अन्य संस्थाओं में भक्त बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और जो उच्च आचार्य गुरु बनते हैं, वो उसी मार्ग का अनुसरण करके संसार का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, अनेकों जीवों का कल्याण करते हैं, मार्ग दर्शन करते हैं, उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। और जो कर्मियों के मार्ग में लगते हैं वो अनेक जीवों की सेवा करते हैं, भगवान के इस समस्त सृष्टि का के हित के लिए अपने कर्म करते हैं और उसके माध्यम से भगवान के धर्म का संरक्षण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं तथा भगवान के धर्म पर लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं। यह कर्मियों के माध्यम से करते हैं। तो हमने एक अलग चर्चा की कि क्या स्वधर्म, अपने गुण के अनुसार स्वधर्म करते हुए भी मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो उसका उत्तर है हाँ, कर सकता है। तो हमने फिर दूसरा प्रश्न ये लिया, तो कभी कभी जो उस वर्ण को त्याग करके ब्राह्मण या भक्त का वर्ण स्वीकार कर लेते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें उन्हें अब वही प्रिय लगता है, उन्हें व्यापार, क्षत्रिय तथा शूद्र के कर्म ही प्रिय नहीं लगते, उन्हें पूर्णतया भगवान की सेवा, उपासना तथा मनुष्य की सेवा, उपासना, भगवान की सेवा के लिए वही प्रिय कर लगते हैं। इसीलिए वो पूर्णतया अपने वर्ण को परिवर्तित कर लेते हैं और वे भगवान के भक्त, सेवक, कर्मयोगी बन जाते हैं या भक्ति योगी बन जाते हैं और इस माध्यम से भगवान की को प्राप्त कर लेते हैं। दोनों ही मार्ग उपलब्ध हैं, दोनों ही वहीं ले जाएंगे। हाँ, ये मार्ग जो दूसरा वाला विकल्प है, पूर्ण अपने वर्ण को ही परिवर्तित करके स्वीकार करना, वो भी एक अच्छा मार्ग है क्योंकि वह अनेकों मनुष्यों को प्रभावित करने का मार्ग है। यहाँ पर जो पहला मार्ग बताया है उसमें अपने वर्ण में रहते हुए वह केवल खुद का कल्याण कर पाता है, परंतु अपने वर्ण को त्याग करके जब वह भक्ति योगी या कर्मयोगी का वर्ण स्वीकार करता है, गुण स्वीकार करता है, तो वो अनेकों, हजारों, लाखों, करोड़ों का उद्धार करता है। दो उदाहरण दूंगा। तो
श्रील प्रभुपाद पहले वैश्य थे, वे व्यवसाय भी किए, नौकरी भी किए, खुद का व्यवसाय भी किए। वैश्य का कर्म निभाते हुए वो अपना वर्ण बदलते हुए उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बने और इस प्रकार उन्होंने लाखों लोगों का उद्धार किया, उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त किया। दूसरा उदाहरण महात्मा गांधी जी, आचार्य गांधी जी, वे भी वैश्य थे, बनिया थे। उन्होंने पहले वकीली का व्यवसाय किया और वहीं से उन्होंने अपना उद्धार स्वयं का करता हुए गुण का परिवर्तन किया। वे स्वयं एक आचार्य के गुण को प्राप्त किए और अपने आचरण के माध्यम से लोगों को उन्होंने गीता के मार्ग पे लगाया और उस मार्ग से करोड़ों लोगों का उद्धार किया, करोड़ों लोगों को द्वंद्वों से रहित किया, उन्हें अपने द्वंद्वों से ऊपर उठाया, जन्म मृत्यु सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता से हानि लाभ इस सब से ऊपर उठा करके उन्हें स्वतंत्र किया, उन्हें अपने जीवन में स्वतंत्र किया तथा उन्हें अपने आत्मशक्ति आत्मबल मनोबल से विकसित किया और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से भी स्वतंत्र किया। इस प्रकार ये भी एक जीवन है जो हजारों लाखों को प्रभावित करती है और यदि हमारा उतना परिवर्तन नहीं हुआ है तो हम स्वयं का उद्धार तो कर ही सकते हैं। अपने कर्मों को नित्य भगवान को समर्पित करते हुए, आश्रित करते हुए, भगवान की शरण के में स्थिर होकर के, उनके शरणागत होकर के, उनके लिए करते हुए, उनको समर्पित करते हुए, उसके फल और भोग भी भगवान को समर्पित करते हुए। इसके लिए भी भगवान 18वें अध्याय में अच्छे से पूर्ण विस्तार में बताते हैं, जिसकी चर्चा हम 18वें अध्याय में करेंगे। तो आज हमने जो दूसरे अध्याय के 31 और 32वें श्लोक की चर्चा की, उसमें भगवान अर्जुन को पुनः उसके स्वधर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि उठो, अपने स्वधर्म को निभाओ, क्योंकि वो निभाने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वधर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं। फिर हमने उसी से संबंधित ये भी जाना कि स्वधर्म को न करने से क्या होता है, स्वधर्म किस प्रकार से करना चाहिए, सारे वर्णों में जो स्थित मनुष्य हैं वे अपने अपने स्वधर्म का किस प्रकार निर्वाह करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और जो वर्ण परिवर्तित करके श्रेष्ठ कर्मयोगी भक्ति योगी बनते हैं वे हजारों लाखों का उद्धार भी करते हैं। इस प्रकार हमने पूर्ण चर्चा की, स्वधर्म क्या होता है, स्वधर्म का कैसे निभाया जाता है, स्वधर्म को न निभाने से क्या होता है, किस प्रकार मनुष्य अपने अपने वर्ण में स्थिर रह करके भी अपना कल्याण कर सकता है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकता है। सरल है, स्पष्ट है, कोई उसमें संकट संशय नहीं है, संदेह नहीं है। आप भी इससे क्या प्राप्त कीजिए, आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप वैश्य हैं तो आप अपने व्यवसाय में पवित्रता लाइए, भगवान को काम लोभ और भोग इनसे थोड़ा ऊपर उठिए, इनको त्याग करके भगवान की सेवा के लिए कीजिए। आप अपने व्यापार में जो प्राप्त कर रहे हैं उसका अधिकांश हिस्सा जन कल्याण में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के भक्तों में खर्चा के ऊपर उस धन को लगाइए, ताकि उसी माध्यम से आपका लोभ भी कम होगा और आप भगवान की सेवा का एक मार्ग अपनाएंगे, तभी जाकर के आपको भगवत प्राप्ति मिलेगी। यदि हम व्यापारी नहीं हैं और शूद्र हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, हम किसी नौकरी कर रहे हैं, तो हमें नौकरी भी इस भाव से करनी चाहिए कि इस नौकरी से जो मुझे आम वेतन मिल रहा है उसका मैं उपयोग भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के जो अंश हैं उनकी सेवा में लगाऊंगा और इस प्रकार लगा करके मैं भगवान की सेवा करूंगा। यह भी हो सकता है शूद्र का भाव, और जो क्षत्रिय है उसको इसी भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए कि मैं अपना जीवन इस प्रकार करूंगा कि मैं अपने द्वारा संरक्षित समस्त प्रजा का सबका सदैव रक्षा करूंगा और यह कर्म मैं भगवान को समर्पित करते हुए करूंगा कि भगवान ने ही मुझे वह आत्मबल शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान किया है जिसके माध्यम से मैं प्रजा का संरक्षण कर सकता हूँ, उनकी उनको सुव्यवस्थित ही दे सकता हूँ, उनका उद्धार कर सकता हूँ। इस प्रकार से यदि क्षत्रिय अपना शासक अपना धर्म निभाएगा तो वो भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसी के लिए एक उदाहरण है कि महात्मा गांधी जी ने राजनीति में भी धर्म को, गीता के ज्ञान को प्रयोग किया
और उसी के माध्यम से उन्होंने स्वयं का और करोड़ों का उद्धार किया। तो हमें जीवन में भगवान के शरण में जाना है, भगवान के आश्रित होकर जीव कर्म करने हैं, अपने काम, लोभ और क्रोध को त्याग करके भगवान के अंशों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए अपने धन का व्यय करना, यह मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। अपने लिए अपने धन का व्यय करेंगे, अपने ऊपर यदि उसको खर्च करेंगे तो उससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उससे तो केवल भोग प्राप्ति हो सकती है, भोग की पूर्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति करने के लिए तो भगवान के भक्तों की तथा भगवान के जो प्राणी अंश हैं, मनुष्य अंश हैं, उनकी सेवा करने से भगवत प्राप्ति मिलेगी। उनको भगवान के सेवा के लिए उनकी सेवा करना, यह कर्मयोग का मार्ग है, उस माध्यम से भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अपने आप को ऊपर उठाइए, भोगों से ऊपर उठाइए, काम क्रोध लोभ से ऊपर उठाइए और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करिए। जीवन बहुत चला गया है, अब थोड़ा बचा है, इसी जीवन में अपने आप को भगवत प्राप्ति के योग्य बना लीजिए। हरे कृष्णा। अपने स्वधर्म को पहचानिए। स्वधर्म केवल भोगना नहीं है, स्वधर्म है भगवान की भक्ति की प्राप्ति करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, उनका दास बनना, भगवान के अंशों का, प्राणियों की सेवा करना, यह है भक्ति, यह है धर्म। हरे कृष्णा।